हेलो गाइस। आज संडे है। पूरा दिन धूप थी। अभी शाम हुई है, मौसम अच्छा हुआ है। तो अब राइड करने चलते हैं। हमारी बाइक्स खड़ी थी इतने टाइम से, डर्टी हो गई हैं। राइड पे चलते हैं। और इस आज मैंने सोचा कि आई विल शो यू आवर न्यू AEW एग्जॉस्ट के रिव्यूज़। वो मैंने 2 महीने पहले इनको इंस्टॉल किया था। अभी मैंने इनको 1000 किलोमीटर चला लिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है, इनके परफॉर्मेंस के बारे में, फीडबैक के बारे में, साउंड के बारे में चीज़ें हैं। तो चलते हैं। एक सरप्राइज पैकेज है, बहुत छोटा सा पैकेज है, बट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। यस यस, बाइक को सेफ रखने के लिए है। यहाँ पे 2 बाइकें और खड़ी होती हैं अभी जो गई हुई हैं। स्कूटी रहती है, साइकिल्स रहती हैं। सो यस फॉर दैट। सो वो दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो के लास्ट में। चलते हैं हाईवे पे, चलते हैं। एक नया कैफ़े खुला है, सुनने में आया काफ़ी अच्छा है, थोड़ा दूर पे है। वो एक्सप्लोर करेंगे, एक फ्रेंड को पिकअप करेंगे और मैं आपको बताऊंगा अपने एग्जॉस्ट के बारे में। लेट्स गो। तो गाइस, पेट्रोल भरा लिया है, हवा डला ली है हमने, और अब हम चल रहे हैं कैफ़े। लोकेशन फीड करते हैं और चलते हैं। हमने लोकेशन फीड कर दी है एंड लेट्स गेट ड्राइविंग। गाइस, आज मैंने सोचा था कि मैं आपको अपने AEW एग्जॉस्ट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मैंने ये वाले क्यों चुने। मतलब बहुत सारे एग्जॉस्ट है, गुरसेवक, डेविल, आई मीन रॉयल इनफील्ड कॉन्टिनेंटल और इंटरसेप्टर के लिए तो अभी 20 ऑप्शन है एटलीस्ट। आपको भी पता होंगे, अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको पता होंगे कि क्या है। मेन जो मार्केट में कॉमनली यूज है वो है आपके AEW, गुरसेवक और रेड रूस्टर परफॉर्मेंस। तो रेड रूस्टर बैंगलोर की कंपनी है, AEW पुणे की है, गुरसेवक दिल्ली की कंपनी है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने AEW क्यों चला। अगर आप ट्रायम्फ की बॉर्निवल सीरीज के बाइक्स देखें तो उनके एग्जॉस्ट जो है वो काफ़ी हद तक ऐसे ही दिखते हैं, जैसे AEW के हैं। और जो SNS करके कंपनी है जिसका रॉयल इनफील्ड के साथ ऑफिशियली पार्टनरशिप है, तो उन्होंने जो परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट बनाया है वो भी एकदम ऐसा ही दिखता है। और एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं SNS ही लूँगा, बट SNS के लिए प्रॉब्लम ये थी कि SNS इंडिया में अवेलेबल नहीं था, और जो एक इम्पोर्टर अवेलेबल करा रहा था वो 55,000 रुपीज़ कॉस्ट कर रहा था, जो मेरे हिसाब से ओवर किल था। मैंने SNS की मैट स्टेनलेस फिनिश स्टील एग्जॉस्ट लिया। अभी जो एक चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस एग्जॉस्ट की, एग्जॉस्ट हीट ही नहीं होता है। मतलब मैंने 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद भी छुआ और एकदम वार्म था बट हीट नहीं था। मैं इसके एग्जॉस्ट के परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर मैंने AEW को मेल किया और मैंने उनको बोला कि आप जो है हेडर पाइप भी बनाइए और इसी सेम मटेरियल के बनाइए, और अगर हेडर पाइप बनते हैं तो परफॉर्मेंस और अच्छी इनहांस होगी और हीटिंग इश्यूज भी रिजॉल्व होंगे।
अगर अभी बात करते हैं साउंड की, तो साउंड इज लाइक ऑसम। इट्स एन आई कैचर ऑब्वियसली। और सीरियसली मतलब पीपल मेरे से लोग बोलते हैं कि यार इसके साउंड कुछ अलग ही है यार, ऐसी तो सुनी ही नहीं है। सो बहुत अलग है। लाउड है मैं मानता हूँ, बट मतलब इतनी ओवर लाउड नहीं है। मतलब मैक्सिमम 108 डेसिबल तक जाती है जब मैं 7000 आरपीएम पे पीक करता हूँ। और बहुत ही प्यारा नोट है। लाइक अगर आप अभी देखो तो मैं 3000 आरपीएम पे क्रूजिंग स्पीड पे चला रहा हूँ एंड साउंड इज लाइक टू गुड। अगर आप कभी ऐसे एरिया से निकल रहे हैं जहाँ पुलिस है, तो आप गियर अप करके आरपीएम लो करके आराम से निकल जाएंगे, आवाज़ पता भी नहीं चलेगी। तो ये एक एडवांटेज है। ऑब्वियसली वेट भी रिड्यूस हुआ, मतलब मैंने कैंस वेट किए थे और ओल्डर कैंस में 6 kg, तो अगर बोथ कैंस लेते हैं तो 12 किलो के होते हैं, और ये वाले एक कैन जो है 2 किलो के हैं। तो मतलब लमसम आप मान के चलिए कि हमने 8 किलो वजन कम किया है। तो 8 किलो वजन मतलब अगर ये ऑब्वियसली अनस्प्रेंड मास है तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी 8 किलो कम हुआ है कहने के लिए तो अच्छा है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अगर आप मेरी बाइक में जो है डीएनए का एयर फिल्टर ही पड़ा है, तो डीएनए का एयर फिल्टर कपल करके अगर हम AEW के एग्जॉस्ट के साथ, तो मुझे परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट मिला है। मतलब मैंने अभी एग्जॉस्ट लगाने के बाद 183 की टॉप स्पीड क्लॉक की। अर्लियर इसके पहले मैं 180 तक पहुंचता था, अभी 183 185 तक मैंने क्लॉक किया। और पिकअप की बात करें तो पिकअप एक्चुअली अगर आप इंस्टेंटली चलाएंगे तो आप फील करेंगे कि जो लोअर एंड टॉर्क है वो थोड़ा सा कम हुआ है, बट जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर द आरपीएम वो कांस्टेंट हो गया है। मतलब आपकी गाड़ी कैसे रेड लाइन हिट करेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो दैट इज वन गुड थिंग। एंड चलाने में आई मीन तो दीज आर वेरी साइज में स्मॉल है, तो गाड़ी का जो विड्थ है वो थोड़ी कम हो गई है, तो गाड़ी की फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हुई है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। गाड़ी का लुक इंक्रीज हुआ है और परफॉर्मेंस जो हायर आरपीएम की परफॉर्मेंस है वो बेटर हुई है। और अगर आप मतलब आप जो व्हीकल की डायनामिक्स मोर ओवर क्रूजिंग बाइक से इम्प्रूव होकर आप कह सकते हो कि थोड़ा सा परफॉर्मिंग बाइक्स की तरफ चली गई है। लाइक जो हाई आरपीएम हाई रोलिंग इंजन होता है कुछ हद तक उस तरह की कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगा ये इंजन, तो वो मेरी लाइकिंग के लिए बहुत अच्छा है। बाकी मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत डायनेमिकली चेंज हो जाएगी, तो सर ये तो पॉसिबल नहीं है। अनटिल अनलेस आप जो है ECU रीमैप कर लो तो हो सकते हैं, बट सिर्फ 20 और 21 का ही फर्क आएगा। जो फर्क ओवरऑल आएगा वो आएगा कैसे आपकी पावर डिलीवर हो रही है, और वो भी 20 से 21, बस उससे ज़्यादा नहीं। मोर ओवर एग्जॉस्ट लोग क्यों चेंज करते हैं, मतलब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी एग्जॉस्ट नहीं थी, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी मैंने ब्रेकिंग पे काम किया, मैंने YSS के सस्पेंशन लगाए जो कि वे कॉस्टली था। अभी मैं रियर सस्पेंशन भी अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ। मैंने बहुत सारे परफॉर्मेंस अपग्रेड किए। मैंने एग्जॉस्ट सर्विस ले चेंज किया क्योंकि मेरी बाइक बहुत वाइड थी पुराने एग्जॉस्ट से, मुझे उनके लुक नहीं अच्छे लग रहे थे, और साउंड भी आई मीन थोड़ा सा साउंड इम्प्रूव हो गई। तो ये रहता है कि अगर आपकी बाइक मतलब मेरा टारगेट रहता है कि मेरी बाइक ना मेरा सिग्नेचर हो, तो मैं उसको कुछ ना कुछ अपने टेस्ट के हिसाब से चेंज करता हूँ। तो ये बस मेरा टेस्ट था। बाकी अगर आपको ये लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस अपग्रेड होगी तो डोंट एक्सपेक्ट मच। अभी जैसे कि हमारी RR है, तो RR पे मैं कोई भी एग्जॉस्ट लगा दे परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये एग्जॉस्ट बहुत सारे लोग एग्जॉस्ट चेंज करते हैं, मेरे हिसाब से एग्जॉस्ट चेंज करना लीस्ट प्रायोरिटी होती है अगर आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है सीरियसली। और एक स्ट्रीट बाइक में परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो एग्जॉस्ट इनफैक्ट और लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। Until unless exhaust is reducing a hell lot of weight off from your bike। अभी चलिए कुछ एग्जॉस्ट नोट एंजॉय करिए आप। ऑनेस्टली एग्जॉस्ट से ज़्यादा मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस मेरे सस्पेंशन और ब्रेक्स ने इम्प्रूव किए हैं। क्या यार इतना ट्रैफिक है यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि संडे को भी इतना ट्रैफिक होगा। क्या कर सकते हैं, कहाँ रह गया।
ये ट्रक ऐसे चला रहा है कि इसको ओवरटेक करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो रहा है। ये हम आ गए हैं गाइस गंगा नदी के किनारे। ये गंगा पुल है जो कानपुर को लखनऊ और उन्नाव से कनेक्ट करता है। तो कानपुर में 3-4 गंगा पुल है। ये मेन गंगा पुल है जो हाईवे पे पड़ता है। ये लॉन यहाँ पे बहुत सारे लोग शाम को मजे करने आते हैं, टहलने आते हैं, आप देख सकते हो। चेक दिस आउट। अभी बारिश की वजह से यहाँ का नज़ारा इज लाइक टू ऑसम। काफी क्राउड है, नहीं तो मैं यहाँ पे रुकता है। अभी कोविड के चक्कर में आई वांट टू अवॉइड स्टॉपिंग एट क्राउडी प्लेसेस। बट जस्ट चेक दिस गाइस, आई लव दिस टाइप ऑफ काम प्लेसेस। बट इंडिया की पॉपुलेशन यार, AW एग्जॉस्ट की ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप ऐसे क्राउडी प्लेसेस में हैं और आप लोगों का अटेंशन नहीं भी चाहते हैं ना, तो जस्ट ड्राइव इट लाइक दिस इन स्लो स्पीड। देयर इज नो साउंड एट ऑल। I mean, you get the sound when you want it. If you don't want the sound, you can totally avoid it. And that is the beauty of this exhaust, and it looks beautiful. I mean, इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने वाला कोई एग्जॉस्ट नहीं है। एक एग्जॉस्ट है जो एक चेन्नई की कंपनी बनाती है, मोटो विंग्स। दैट लुक्स ब्यूटीफुल, बट दैट लुक्स ब्यूटीफुल ऑन इंटरसेप्टर, दैट डजंट लुक दैट गुड ऑन कॉन्टिनेंटल। So if you and that's cheap, and people have said that the performance is good. I haven't checked it out. I haven't read about it, but people say that the performance is real good. So if you own an Interceptor, you can check that out too. इतनी गर्मी है गाइस कि पसीने, मेरे हेलमेट के अंदर पसीना पसीना हो चुका हूँ। अभी हम उन्नाव आ चुके हैं और ये जो कैफे है ये एक्चुअली कानपुर लखनऊ हाईवे पर ही है। गाइस हम लोग आ चुके हैं रेट्रो रीमिक्स। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था यहाँ इतना ट्रैफिक होगा। गाड़ी खड़ी करने के लिए भी हम लोगों को 10 मिनट लग गए। अभी एक फ्रेंड और ज्वाइन कर रहा है हमारा, अंदर बैठते हैं चल के, फिर देखते हैं। चलें अंदर। ये गाइस ये कैफ़े जो है लखनऊ कानपुर हाईवे पे है, रेट्रो रीमिक्स कैफ़े। काफ़ी अच्छा है, सेटअप भी अच्छा है इनका, बट बस वही है कि कोविड है, संडे था, तो मुझे लगा था भीड़ नहीं होगी। तो यहाँ इतनी भीड़ है, हमारा मास्क उतारने का हिम्मत नहीं हो रहा है। और ऊपर से गर्मी है, फ़ैन भी नहीं है। चलिए देखते हैं, शायद हम लोग यहाँ से ना बैठे और कहीं और चले। गाइस वहाँ तो इतनी भीड़ थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक कॉमन ढाबे में बैठता है, कम से कम यहाँ शांति सुकून है। ये अभिषेक भाई अपना विक्रम बाइक्स। हम लोग यहाँ पे बात करते करते 1 घंटे बैठ गए। अब अंधेरा हो गया, अब घर निकलते हैं। चलिए घर निकलते हैं अब। चले चले।
तो गाइस घर पहुंच गए थे हम लोग ऑलमोस्ट। सो मैंने सोचा कि मैं आपको एक वॉक अराउंड दिखा दूं, और स्पेशली जो एग्जॉस्ट के बारे में इस वीडियो में हमें बात करनी थी, तो मैं वो दिखा दूं। तो मैं ये देखिए, इसकी फिनिश देखिए। अभी मैं 100 किलोमीटर राइड करके आ रहा हूँ, मैं आपको टच करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए 100 किलोमीटर की राइड करके आ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे टच करूँगा ना तो ऑब्वियसली जल जाऊँगा। सो ये एक बेनिफिट है इसका। और इसकी फिनिश देखिए आप, मतलब मैंने वॉश भी नहीं करी है और आप देख सकते हो। और जस्ट सी हाउ गुड इट लुक्स। बाइक पे जो स्लीक लुक है इसका वो बहुत औसम लगता है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही छोटे हैं या बहुत ही पतले हैं जो थोड़ा ऑड लुक देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट लुक्स बेटर देन दिस स्टॉक वन। और अगर ये हेडर्स भी चेंज हो जाएं और मैट फिनिश स्टेनलेस स्टील के हो जाएं तो मज़ा आ जाए। साउंड भी अच्छी है। परफॉर्मेंस का मैं आपको बता चुका हूँ कि परफॉर्मेंस गाइज मतलब 19 to 20 का डिफरेंस आया है, कुछ खास नहीं है। हाँ, द वे द पावर इज डिलीवर्ड उसमें ज़रूर डिफरेंस है। मतलब आप स्टार्टिंग में जितना पिकअप फील करते थे, जितना टॉक फील करते थे, उतना नहीं करोगे, बट द पावर डिलीवरी फ्रॉम गेट टू गो, लाइक फ्रॉम 1000 RPM टिल 7000 RPM आपको बहुत अच्छी मिलेगी। और इजीली 0 to 100 इज डेफिनेटली इम्प्रूव्ड। ठीक है। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें यहाँ पे हीट शील्ड है। मतलब जो TE101 था उसमें यहाँ पे हीट शील्ड नहीं थी, जिससे कि ये एरिया एक्सपोज दिखता था, नट्स दिखते थे और बहुत ही ऑड लगता था। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। सो बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आप आइडल स्पीड पे चलाते हैं, लाइक 2000 RPM तक लेके जाना था। 2000 RPM, 2000 RPM। अभी देखिए 2000 RPM तक एकदम लाउड नहीं है, और एज सुन एज यू गेट बियॉन्ड 2000 इट स्टार्ट गेटिंग लाउडर। आवाज़ की अगर बात करें अभी तो इन वाइसेस सस्पेंशन के बारे में भी बात करनी है। इंस्टॉलेशन के वीडियो पेंडिंग है, आप स्टे ट्यून्ड रहिए। नेक्स्ट वीडियोस विल बी वाइसेस सस्पेंशन एंड द फीडबैक अबाउट इट। बात करी थी मैंने, वो रहा ये प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट एक्चुअली एक नई कंपनी है, मुझे इसके बारे में पता चला क्रेड ऐप से, कि ये कंपनी जो है स्मार्ट होम डिवाइसेस बनाती है, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट कैमरा। सो मेरी बाइक बाहर पार्किंग में खड़ी रहती है, दिन में बाहर खड़ी रहती है, तो मैंने सोचा कि कुछ देखते हैं, इसको हम वाईफाई से कनेक्ट करके कहीं भी अपने मोबाइल पे फीड देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अनबॉक्स करते हैं। मुझे भी कोई आइडिया नहीं है इस प्रोडक्ट के बारे में। लेट्स फिगर आउट। बॉक्स। इट सेज मेड इन इंडिया, नाइस। MRP 5000 लिखा है, ऑल्दो मुझे ये 1400 का पड़ा है। और पौंडीचेरी का एड्रेस है। गुड। लेट्स सी इनसाइड क्या है। इट्स सपोज SD कार्ड अप टू 64 GB। और ये स्पेसिफिकेशन तो यहाँ भी है, तो देखिए वाईफाई 2-वे कम्युनिकेशन, SD कार्ड। चलो इसको ओपन करके देखते हैं। चलो अच्छा है, सील्ड है। तो काफ़ी हैवी है। अब मुझे नहीं पता कि ये दीवार पे कैसे लगेगा, देखते हैं और क्या क्या है। और भी कुछ तो है बट निकल नहीं रहा है। कुछ नहीं है, अडेप्टर है। इट्स वेरी गुड कि वो अडेप्टर दे रहा है, वरना आजकल तो एप्पल भी अडेप्टर देना बंद कर दिया है। केबल है, USB 2.0 है। कागज, डॉक्यूमेंट, इंस्टॉलेशन गाइड है इसमें। ये दीवार में लगाने के लिए 2 नट्स, एंड आई गेस ये किसी तरीके का स्टैंड है।
तो गाइस ये है, इसका इंस्टॉलेशन वगैरह भी इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है। ये ऐप है जो मैंने ऑलरेडी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया, मैं करके देखता हूँ। ये एड्रेस है जो मैं आपको बता रहा था, कोयम्बटूर का। सो मैं इसको यूज़ करूँगा और जो भी फीडबैक होगा आपको आने वाले वीडियोस में ज़रूर दूंगा। कहीं से 360 डिग्री रोटेट करता है, इसका लेंस देख रहे हैं ऊपर नीचे भी हो रहा है। आई डोंट नो ये वाटर प्रूफ है कि नहीं।